लक्ष्मी बहनों के नाम पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। पेड़ लगाना बहुत अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करती हूँ। पर्यावरण को बचाना बहुत अच्छी बात है। बधाई देती हूँ, स्वागत भी करती हूँ इस मुहिम का। और पेड़ लगाने चाहिए, ये मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है और पूरे विश्व के लिए जरूरी है। परंतु आज जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहनों के नाम पर, बेटियों के नाम पर इवेंट बाजी करने से बचना चाहिए। क्योंकि आज हमारे प्रदेश की महिलाओं की क्या स्थिति है, कितने लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। दो बातें आप जब बता रही थी अभी, मैं दो बातें मैंने नोटिस करी। पहली बात ये कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा कि प्रचार प्रसार का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिला स्तर पर, निकाय स्तर पर। दूसरी बात, मेरे गले से ये नहीं उतर रहा है कि ये आपके पेड़ लगाने से महिलाएं सशक्त कैसे होंगी, सुरक्षा उनको कैसे मिलेगी, उनका सशक्तिकरण कैसे होगा। अब आप ये बताइए कि आप प्रचार प्रसार अभियान पर इतना ध्यान देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी अभियान, बेटी पढ़ाओ अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है। उसमें आपने 5 वर्षों में 2014 से 2020-21 तक 740 करोड़ रुपए का बजट उसमें आया। उसमें आपने 401 करोड़ रुपए, मतलब कुल राशि का 54% आपने केवल प्रचार प्रसार अभियान में खर्च किया। क्या आप ये बताइए कि ट्रकों के पीछे लिखवाने से, दीवालों पर लिखवाने से, विज्ञापनों पे खर्च करने से क्या बेटियां पढ़ जाएंगी, बेटियां बढ़ जाएंगी, बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? दूसरी बात, एनएफएचएस के आंकड़े जो है वो चीख चीख कर ये कह रहे हैं। क्या आप इस सच्चाई को झुटला सकते हैं कि जो 10वीं तक जो पढ़ने वाली बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनका ड्रॉप आउट रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज हर साल 4 लाख से 4.5 लाख बच्चियां जो है स्कूल छोड़ रही हैं। तो क्या आपको इस गंभीर विषय पर कोई चिंतन नहीं करना चाहिए? न जाने कितने प्रकार के महिला अपराध हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, मोहन यादव जी ने विधानसभा में ये स्वीकारा था कि हर दिन बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ 20 बलात्कार के केस दर्ज हो रहे हैं। लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बच्चियां जो है, महिलाएं हैं, लगातार गायब हो रही हैं। लगभग 3-4 हजार मामले जो है अभी तक पेंडिंग है। ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हैं, और उस घटना के, इन सब घटनाओं के बावजूद आपको ये इवेंट बाजी करना क्या शोभा देता है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कुछ उचित निर्णय उठाने चाहिए? कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में, सुरक्षा की दिशा में कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करें घर से निकलने के पहले? बिल्कुल जवाबदारी होती है, लेकिन उनका ये जी। कहना ना कि पारिजाता कार्यक्रम का भी आयोजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसके माध्यम से मार्शल आर्ट्स बालिकाओं को, बच्चियों को सिखाए जाएंगे। हर निकाय स्तर पर, पंचायत स्तर पर ऐसी कि क्लासेस कब होंगी जिसमें सिखाएंगे? लड़कियां पहुंचेंगी। जी, इसकी बात हो रही है। अगर अभियान की आप बात कर रही हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, अब सरकार का तो यही कहना है ना कि हम सम्मान को, सोच को समर्पित कर रहे हैं अभियान, लेकिन इसके साथ ही साथ इसे भी इंक्लूड किया गया है अभियान में कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चियों को। देखिए, आप ये बताइए कि आपकी सरकार तो ये अभी 5 साल पहले तो आई नहीं, आपकी सरकार 20-25 साल से, और लगातार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। और पुलिस व्यवस्था का क्या हाल है, आज आपने खुद ही देखा होगा, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि सतना में आज किस तरीके से पुलिस के अंदर जाकर के पुलिसकर्मी को मारा, प्रधान आरक्षक को गोली मार दी। ऐसे इतने बेखौफ होकर के अपराधी घूम रहे हैं। लगातार पुलिस पर इतनी अत्याचार, इतनी घटनाएं घट रही हैं, पुलिस के साथ मारपीट की जा रही है। तो निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था धराशायी हो चुकी है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी से गृह विभाग संभल नहीं रहा है और जबरदस्ती कुर्सी से वो चिपके हुए हैं। मुझे लगता है कि उन्हें गृह विभाग से इस्तीफा तुरंत देना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को गृह विभाग सौंपना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और बहुत ही मैं संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ। ठीक है, आपने जो